नमस्कार। आज हम अम, एक ऐसी दुनिया में उतर रहे हैं जो कह सकते हैं हकीकत नहीं है, पर शायद हकीकत से कम रोमांचक भी नहीं। हमारे पास ना एक स्रोत है, ये एक फैन ने बनाई है, यूट्यूब पर सुनाई गई कहानी है। अच्छा। और ये कल्पना करती है कि भाई केजीएफ चैप्टर 2 के बाद क्या हुआ होगा। KGF 3 की फैन फिक्शन बेसिकली। हाँ हाँ, वही। आपको याद होगा केजीएफ 2 का अंत तो मतलब एकदम धमाका था। बिल्कुल। रॉकी का पूरा साम्राज्य तहस नहस। और खुद रॉकी वो समुद्र की गहराइयों में समा गया। हाँ, लगा कि बस दी एंड। लगा कि कहानी खत्म। लेकिन अक्सर ऐसा होता है ना, जहाँ ऑफिशियल कहानी रुक जाती है, फैंस की कल्पना उड़ान भरने लगती है। सही बात है। तो ये स्क्रिप्ट उसी उड़ान का नतीजा है। हाँ। तो चलिए देखते हैं कि इस फैन की नजर में केजीएफ 3 कैसी हो सकती है, क्या होता है आगे। ये वाकई दिलचस्प है। मतलब कैसे कुछ कहानियां ना दर्शकों के मन में इतनी गहरी उतर जाती हैं कि वो खुद ही कहानीकार बन जाते हैं। सही। और KGF यूनिवर्स का क्रेज तो है ही जबरदस्त। ये स्क्रिप्ट उसी का सबूत है और ये सीधे KGF 2 के क्लाइमैक्स से जुड़ती है। हाँ, जहाँ रॉकी को लगभग मृत मान लिया गया था। बिल्कुल। लेकिन ये स्क्रिप्ट एक बड़ा अगर लेकर आती है, एक ट्विस्ट। बिल्कुल। और शुरुआत ही देखिए, माहौल बना देती है। स्क्रिप्ट का जो नरेटर है वो कहता है, उन्होंने सोचा राजा मर गया, लेकिन किंवदंतियां कभी डूबती नहीं। केजीएफ का शेर फिर से सांस ले रहा है। अरे वाह, मतलब क्लियर कट है। मतलब साफ है, इस कहानी में रॉकी की वापसी तो पक्की है, पर सवाल है कैसे। यहीं से कहानी का पहला इंटरेस्टिंग मोड़ आता है। हाँ, यहीं पर स्क्रिप्ट हमें फौरन समुद्र की उन्हीं गहराइयों में ले जाती है और वहां क्या है, एक आधुनिक पनडुब्बी। अच्छा। और उसके अंदर है देवा, जिसे हम प्रभास के सलार वाले किरदार से जोड़कर देख सकते हैं। हाँ, ये कनेक्शन तो फैंस जरूर सोचेंगे। बिल्कुल। इस फैन स्क्रिप्ट में देवा को रॉकी का सबसे वफादार और शायद सबसे शक्तिशाली साथी दिखाया गया है। ये एक बड़ा कनेक्शन है जो स्क्रिप्ट सीधे बना रही है। हाँ, ये क्रॉसओवर वाला एंगल फैंस को हमेशा एक्साइट करता है। और देवा का पहला डायलॉग ही कहानी को दिशा दे देता है। क्या कहता है वो? वो बेहोश रॉकी को देखता है और कहता है, रुको अन्ना, तुम आज नहीं मर रहे हो। ओह, सीधे सपाट लेकिन दमदार। हाँ, एक लाइन में रॉकी का बचना और एक नए तगड़े साथी का साथ मिलना, दोनों बातें सामने आ जाती हैं। स्क्रिप्ट में फिर दिखाया गया है कि देवा रॉकी को पानी से निकालकर उस पनडुब्बी में ले आता है। तो कहानी की नींव रखी जा चुकी है। राजा गायब है, मरा नहीं। और यहीं से एक क्लासिक पावर वैक्यूम वाली स्थिति बनती है। बिल्कुल। जब सिंहासन खाली दिखता है तो उस पर बैठने के दावेदार भी सामने आते हैं। एग्जैक्टली। स्क्रिप्ट इसी मौके का फायदा उठाकर एक नए विलन को इंट्रोड्यूस करती है। और ये कोई छोटा मोटा विलन नहीं लगता स्क्रिप्ट के हिसाब से। नहीं। जब रॉकी किसी सीक्रेट जगह पे देवा की निगरानी में ठीक हो रहा है, रिकवर कर रहा है और दुनिया उसे मरा समझ रही है, तब एंट्री होती है ड्रेक खुराना की। ड्रेक खुराना? हाँ, स्क्रिप्ट इसे ग्लोबल गोल्ड सिंडिकेट का बेरहम मुखिया बताती है। ग्लोबल गोल्ड सिंडिकेट मतलब अब मामला इंटरनेशनल हो गया। हाँ, दिलचस्प बात यह है कि स्क्रिप्ट का नैरेटर दावा करता है कि ये ड्रेक खुराना केजीएफ के पिछले विलन से भी ज्यादा खतरनाक है। गरुड़, अधीरा, रमिका सेन, सबसे। हाँ, स्क्रिप्ट तो यही कहती है, ज्यादा खतरनाक और बड़े स्तर का खिलाड़ी। ये एक अहम मोड़ है। KGF 1 और 2 के विलन काफी हद तक मतलब लोकल या रीजनल ताकतें थीं। सही। जिनकी लड़ाई सीधे KGF की जमीन से जुड़ी थी। लेकिन ग्लोबल गोल्ड सिंडिकेट, ये नाम ही कहानी का स्केल बदल देता है। हाँ, ये उस इंटरनेशनल एक्सपेंशन की तरफ इशारा करता है जिसका हिंट KGF 2 के एंड में भी मिला था। बिल्कुल। ड्रेक सिर्फ KGF नहीं चाहता, वो एक ग्लोबल पावर है। बिल्कुल। और उसके इरादे उसके डायलॉग से साफ झलकते हैं। स्क्रिप्ट में वो कहता है, अगर रॉकी मर गया है तो KGF मेरा है, और अगर वो जिंदा है तो मैं उसे समुद्र से भी गहरा दफना दूंगा। बाप रे, इसमें सिर्फ धमकी नहीं, एक तरह का ऐलान है। हाँ, लेकिन उसका लक्ष्य सिर्फ कब्जा करना नहीं है, कुछ और भी है। अच्छा, क्या है वो? यहीं पर स्क्रिप्ट हार्ट ऑफ KGF यानी KGF के दिल का कॉन्सेप्ट लाती है। हार्ट ऑफ KGF? ये क्या चीज है? ड्रेक इसे हासिल करना चाहता है, इसे हथियार बनाना चाहता है। स्क्रिप्ट के मुताबिक ये खदानों के नीचे छिपा सोने का एक विशाल मतलब ऑलमोस्ट मिथिकल भंडार है, जिसमें कोई रहस्यमयी शक्ति भी बताई गई है। ये सिर्फ सोना नहीं, शायद उससे बढ़कर कुछ है। इंटरेस्टिंग। ये कॉन्सेप्ट कहानी में एक मिस्ट्री एलिमेंट जोड़ता है। जाहिर है, जब रॉकी को होश आता है और उसे पता चलता है कि उसकी गैर मौजूदगी में KGF पर कैसा खतरा मंडरा रहा है और ड्रेक के इरादे क्या हैं, तो उसका पुराना जज्बा जागेगा ही। हाँ, स्क्रिप्ट में उसका रिएक्शन दमदार है। KGF सिर्फ सोना नहीं, ये खून, पसीना और बलिदान है।
कोई इसे मुझसे नहीं छीन सकता। ये डायलॉग केजीएफ की मूल भाव को पकड़ता है। बिल्कुल, कि ये जगह रॉकी के लिए सिर्फ दौलत का जरिया नहीं बल्कि उसकी पहचान है, उसकी विरासत है। यहाँ ये देखना भी दिलचस्प है कि स्क्रिप्ट रॉकी की वापसी को कैसे दिखाती है। मतलब वो सीधा मैदान में नहीं कूद पड़ता। नहीं, पहले वो एकांत में देवा के साथ अपनी ताकत वापस हासिल करता है, ट्रेनिंग, तैयारी। देवा एक तरह से मेंटर या सलाहकार की भूमिका में है, जो स्ट्रैटेजी बनाता है। स्क्रिप्ट में देवा का एक डायलॉग भी है। क्या? हाँ, अन्ना, दुनिया सोचती है कि तुम चले गए, उन्हें यही मानने दो, हम सायों से उठेंगे। वाह, हम सायों से उठेंगे। ये अंडरडॉग वाली वापसी की तैयारी है। ये हमेशा दर्शकों को पसंद आती है। बिल्कुल बिल्कुल, और वो अकेले नहीं उठते, ये भी केजीएफ के स्टाइल से मेल खाता है। रॉकी हमेशा लोगों की ताकत पर यकीन करता आया है। हाँ, वो लोगों का लीडर है। तो स्क्रिप्ट के मुताबिक रॉकी और देवा मिलकर बनाते हैं ब्लड ब्रदरहुड। ब्लड ब्रदरहुड। ये सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि खनिकों, पुराने वफादारों, बागियों और नए योद्धाओं की एक पूरी सेना है। स्क्रिप्ट इस हिस्से को काफी विजुअली बताती है। काले और सुनहरे झंडे लहरा रहे हैं, हथियार तैयार हो रहे हैं और बैकग्राउंड में गूंज रहा है रॉकी भाई, रॉकी भाई। माहौल बन रहा है वापसी का बड़े पैमाने पर। हाँ, बड़े पैमाने पर वापसी का मंच तैयार हो रहा है। लेकिन जितनी तैयारी इधर हो रही है, दुश्मन भी उतना ही शातिर है। ड्रेक खुराना, उसे शायद रॉकी के जिंदा होने की भनक लग जाती है। या शायद वो बस केजीएफ पर अपना दावा ठोकने के लिए हमला कर देता है। स्क्रिप्ट इस हमले को बहुत क्रूर और बड़े स्केल का दिखाती है। अच्छा, कैसे? इंटरनेशनल भाड़े के सैनिक, मॉडर्न हथियार, ड्रोन्स, टैंक्स। ओह, ये तो पिछले केजीएफ युद्धों से बिल्कुल अलग है। ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और टेक्निकल हमला। हाँ, और इसका असर भयानक होता है। खदान की सुरंगें ढह जाती हैं, सैकड़ों बेगुनाह खनिक अंदर फंस जाते हैं। उफ। ये तबाही देखकर रॉकी का गुस्सा भड़क उठता है। स्क्रिप्ट में वो चीखता है, ड्रेक, तुमने युद्ध चुना है, अब तुम नरक का सामना करोगे। अब ये पर्सनल हो गया। हाँ, ये सिर्फ साम्राज्य की लड़ाई नहीं रही, अपने लोगों के लिए इंतकाम की लड़ाई बन जाती है। एक्शन और बदले की इस आग के बीच स्क्रिप्ट एक इमोशनल पॉज भी लाती है, जो केजीएफ फिल्मों का एक अहम हिस्सा रहा है, माँ का एंगल। हाँ, वो तो केजीएफ का सोल है। बिल्कुल। लड़ाई के दौरान रॉकी केजीएफ की किसी पुरानी भूली बिसरी सुरंग में पहुंचता है। वहां उसे अपनी माँ का कुछ सामान मिलता है, शायद कोई पुराना संदूक। अच्छा, और उसमें मिलता है एक हाथ से लिखा खत। माँ का खत, और स्क्रिप्ट उस खत के शब्द भी बताती है। हाँ, मेरे बेटे, सोना फीका पड़ जाता है, लेकिन तुम्हारा नाम हमेशा चमकना चाहिए। ओह, ये छोटा सा पल है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा दिखाया गया होगा स्क्रिप्ट में। बिल्कुल, ये रॉकी को उसके असली मकसद की याद दिलाता है। सही। ये लड़ाई सोने के लिए नहीं, केजीएफ के दिल के लिए नहीं, बल्कि उस नाम के लिए है, उस वादे के लिए है जो उसने अपनी माँ से किया था। ये उसके गुस्से और संकल्प को और मजबूत कर देता है। यहीं पर वो हार्ट ऑफ केजीएफ का कॉन्सेप्ट फिर से जरूरी हो जाता है। माँ का खत मिलने के बाद रॉकी का फोकस शायद बदलता है। केजीएफ का दिल शायद वाकई सिर्फ सोना नहीं, बल्कि वो पहचान, वो विरासत है जिसका जिक्र माँ ने किया है। राइट। ड्रेक उसे हथियार बनाना चाहता है, जबकि रॉकी उसे बचाना चाहता है। ये लड़ाई अब फिजिकल चीज से ज्यादा सिंबॉलिक हो जाती है। और फिर कहानी पहुंचती है अपने चरम पर, क्लाइमैक्स, फाइनल बैटल। स्क्रिप्ट के मुताबिक फाइनल बैटल हार्ट ऑफ केजीएफ में ही होती है। इसे एक अद्भुत जगह के तौर पर डिस्क्राइब किया गया है। कैसी जगह? एक विशाल भूमिगत गुफा जो एक सुनहरे मंदिर जैसी दिखती है। दीवारों में सोने की नसें चमक रही हैं और बीच में एक गहरा अथाह गड्ढा है, शायद पिघले हुए सोने का। वाह, माहौल भव्य और खतरनाक दोनों है। हाँ, यहीं रॉकी और देवा अपनी बची खुची ब्लड ब्रदरहुड सेना के साथ ड्रेक और उसकी हाईटेक आर्मी का सामना करते हैं। स्क्रिप्ट यहाँ जबरदस्त एक्शन का वादा करती होगी। बिल्कुल, धमाके, टूटती गिरती खदान की पटरियां, गोलीबारी, हाथापाई, मतलब खून, पसीना और आग का असली मंजर। अराजकता के बीच ड्रेक खुराना अपनी पूरी ताकत से दहाड़ता है, तुम्हारा साम्राज्य आज रात खत्म हो जाएगा रॉकी। टिपिकल विलन डायलॉग। लेकिन रॉकी का जवाब जैसा कि केजीएफ में होता है, एक्शन से ज्यादा एटीट्यूड वाला है। स्क्रिप्ट बताती है कि वो शांत लेकिन घातक अंदाज में कहता है, साम्राज्य गिरते हैं, लेकिन किंवदंतियां
हमेशा जीवित रहती हैं। क्लासिक रॉकी। इसके बाद जबरदस्त फाइट होती होगी। हाँ, दोनों के बीच ये सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि दो आइडियोलॉजीज की टक्कर है। और अंत में स्क्रिप्ट एक क्लासिक हीरो विलन मोमेंट दिखाती है। हाँ। रॉकी ड्रेक पर हावी हो जाता है और उसे उठा के उसी पिघले सोने के अथाह गड्ढे में फेंक देता है। ड्रेक की चीखें उस सुनहरे नरक में गुम हो जाती है। विलन का अंत भव्य और क्रूर दोनों तरह से दिखाया गया है। लड़ाई खत्म, साम्राज्य बच गया, लेकिन स्क्रिप्ट का अंत सिर्फ जीत के जश्न पर नहीं रुकता है ना? नहीं, रॉकी थका हुआ लेकिन अडिग देवा के कंधे पर हाथ रखे हार्ट ऑफ केजीएफ से बाहर निकलता है। बाहर इंतजार कर रहे खनिक और उसके लोग उसका नाम जप रहे हैं, रॉकी रॉकी। लेकिन तभी नरेटर की आवाज आती है। हाँ, नरेटर कहता है कि रॉकी ने केजीएफ वापस जीत लिया है, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ी है। जाने गई है, तबाही हुई है। युद्ध खत्म हुआ है, पर सत्ता की भूख वो कभी खत्म नहीं होती। ये एक रियलिस्टिक टच है जो बताता है कि जीत कभी आसान या बिना नुकसान के नहीं मिलती। और स्क्रिप्ट का जो बिल्कुल आखिरी डायलॉग है वो भविष्य के लिए दरवाजा खुला छोड़ देता है। क्या है वो? नरेटर कहता है, फिलहाल शेर आराम कर रहा है, लेकिन जब साए फिर उठेंगे तो रॉकी भी उठेगा। केजीएफ 4 या आगे की कहानियों की संभावना। हाँ, इशारा उसी तरफ है। कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बस एक चैप्टर पूरा हुआ है। तो कुल मिलाकर ये फैन निर्मित स्क्रिप्ट केजीएफ यूनिवर्स के कई जाने पहचाने एलिमेंट्स को लेती है। रॉकी का वो अदम्य जज्बा, भाईचारा, माँ का इमोशनल एंगल, बड़े स्केल का एक्शन, पावरफुल विलन। हाँ, और उसमें कुछ नए तत्व जोड़ती है, जैसे देवा सालार का साथ, ये ग्लोबल विलन और हार्ट ऑफ केजीएफ का रहस्य। सही। ये दिखाता है कि फैंस कहानी के मूल डीएनए को समझते हैं, लेकिन उसे आगे ले जाने की अपनी कल्पना भी रखते हैं। हाँ, और ये सोचना भी दिलचस्प है कि फैंस क्यों रॉकी को वापस लाना चाहते हैं। शायद इसलिए कि ऐसे किरदार आसानी से नहीं मरते, या शायद उनकी कहानी अधूरी लगती है। हाँ, अधूरी लगती है। ये स्क्रिप्ट उसी इच्छा को पूरा करती है। देवा का किरदार जोड़ना भी मौजूदा ट्रेंड्स, सिनेमैटिक यूनिवर्स वाला उसको दर्शाता है। बिल्कुल। और ड्रेक खुराना जैसा विलन कहानी को केजीएफ की सीमाओं से बाहर ले जाने की एम्बिशन दिखाता है। ये स्क्रिप्ट भले ही फैनमेड हो, लेकिन ये केजीएफ की दुनिया को लेकर चल रहे चर्चाओं और उम्मीदों का एक आईना जरूर है। बिल्कुल, ये दिखाती है कि लोग किस तरह के विलन, किस तरह का स्केल और किस तरह के इमोशनल दांवपेच दिखना चाहते हैं। और अंत में वही सवाल फिर से दिमाग में आता है, केजीएफ का दिल। स्क्रिप्ट ने इसे सोने का भंडार बताया, पर रॉकी के डायलॉग और माँ के खत ने इसे कहीं ज्यादा गहरा अर्थ दिया। सही बात है। क्या ये सच में सिर्फ सोना है, या ये उन हजारों लोगों की उम्मीदें और बलिदान हैं जो केजीएफ से जुड़े हैं, या फिर ये उस विरासत का प्रतीक है जिसे रॉकी किसी भी कीमत पर बचाना चाहता है? ये स्क्रिप्ट हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि सोने की चमक के पीछे असली चीज क्या है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर फैन अपने मन में अलग अलग तरीके से सोचेगा। बिल्कुल, और यही अच्छी कहानियों की खासियत होती है, वे सवाल छोड़ जाती हैं। तो ये थी हमारी पड़ताल केजीएफ 3 की एक फैन निर्मित कहानी पर। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ, उसकी गहराई में उतरने के लिए। बिल्कुल। तब तक सोचते रहिए।